सॉरी देयर वाज एन इंटरप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, we had expanded by R1 and we were getting minus of 8 value. Now let me do one thing here. We are coming across same property. Now let me interchange any of two row or column and then let me see what is the impact on the value. Say I'm going to interchange R2 by R3 here. Now if I'm going to interchange R2 by R3, what is the determinant value now? 1 2 3. Now यहाँ पे 5 2 3 and here I'm going to get 3 4 5. Now let me expand it. Now if you will expand it, I'll be getting so you can expand it on your own. Now if it is simplified, तो -34 plus 42 that will provide you 8. You can check. I'm getting 8 here. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -8 और यहाँ पे क्या है आपके पास बचे 8 है. फाइन. तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, दे आर डिफरिंग इन साइन. बट नाउ द थिंग इज कि वेन एवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स एट योर हैंड, हम कहीं पे भी जो है एक्सपेंशन एज सच डायरेक्टली नहीं करते या हम प्रॉपर्टीज को जो है ऐसे वेरीफाई नहीं करते. इन प्रॉपर्टीज को भी लगाने का एक तरीका होता है. मेरी बात को समझ के चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास यहाँ पे. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ये मैंने क्या किया है, मेरे को एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया गया 1 2 3 3 4 5 5 2 3, ये मेरे को यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया. लुक समवेयर इन प्रॉब्लम अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे आई वांट टू इंटरचेंज R1 एंड R2, तो आई कैन डेफिनेटली इंटरचेंज देम. ये 3 4 5 यहाँ पे आएगा, ये 1 2 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 2 3 and I will put negative sign ahead of it. That is how things will be happening here. तो हमने क्या किया है, we are making use of switching property here. You can check. हमने क्या किया, हमने इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया. तो जब रो को इंटरचेंज किया, यहाँ पे क्या गया माइनस साइन. सपोज अब कोई कहता है कि मेरे को C1 को C2 के साथ इंटरचेंज करना है, तो आई कैन अगेन. क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट है. तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट आई विल बी गेटिंग, नाउ ये 4 2 2 that will come in place of C1 3 1 5, it will be occupying C2 place. देन यहाँ पे क्या है 5 3 3. अब यहाँ पे ये माइनस था, अब फिर एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. रिमेंबर देयर इज वर्ड एडजेसेंट. मतलब अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट इंटरचेंज करना चाहता हूँ, मत करिएगा, ऑल्दो आपके पास आंसर वहां पे वही बनेगा, साइन वहां पे चेंज होगा. यू कैन चेक. सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये डिटर्मिनेंट दिया गया 1 2 3 3 4 5 5 2 3. लुक आई से इंटरचेंज C1 बाय C3, बट इट इज नॉट एज पर नॉर्म्स, क्योंकि C1 C3 बच्चे ये दोनों एडजेसेंट नहीं है. तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप इन दोनों की पोजीशन को रीशफल करना भी चाहते हो, देन यू हैव टू वेट. आप क्या करोगे, पहले C1 C2 इन दोनों को इंटरचेंज करिए. सपोज मेरा एम ये है, मैं इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहता हूं. हाउ इट कैन बी अचीव्ड, पहले इन दोनों को करेंगे इंटरचेंज, माइनस साइन 2 4 2 1 3 5 3 5 3. फाइन. नाउ इंटरचेंज बोथ ऑफ देम. तो व्हाट आई विल गेटिंग हियर, लेट यू चेक. आई एम इंटरचेंजिंग C2 एंड C3, माइनस ऑफ 2 4 2. ये माइनस अब यहाँ पे प्लस बन जाएगा. यहाँ पे क्या आ गया 3 5 3, यहाँ पे क्या आ गया 1 3 5. तो ये जो 1 3 5 था ये मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया. अब इन दोनों को फिर इंटरचेंज कर दो. तो व्हेन यू फाइनली इंटरचेंज C1 विद C2, यू विल बी गेटिंग ये 3 5 3. यहाँ पे क्या आएगा 2 4 2. आई विल बी गेटिंग 1 3 5. देन आई एम हैविंग नेगेटिव साइन अहेड ऑफ इट. तो हुआ क्या, 1 3 5 3 5 3. They now are at, you can say, opposite positions. तो मतलब हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है C1 C3 दोनों को हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या है, अब माइनस साइन है. यू कैन चेक दैट वन. तो आंसर यहाँ पे भी सेम आएगा, बट जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो हमारी चलती है वो हम यहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट
रो या कॉलम्स के लिए ही इंप्लीमेंट करके चलते हैं। इस बात को आपने अपने माइंड में रख के चलना है। तो दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू switch any of two adjacent row or column, like I'm making a switching here C1 with C2, then C2 with C3, always change sign। साइन को साथ में आप वहाँ पे चेंज कर दीजिए, ये बात है जिसको आपने माइंड में रख के चलना है। देन कमिंग अक्रॉस थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है हमारे पास यहाँ पे रेपिटेशन प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो हमारे पास रेपिटेशन प्रॉपर्टी है। नाउ रेपिटेशन मीन समथिंग दैट इज बीइंग रिपीटेड। तो ये अब आपके पास ये कंसेप्ट भी बड़ा आसान है, सुनिए। इसमें क्या है, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इक्वल और कंटेन सेम एलिमेंट, ठीक है, मीन व्हाट आई कैन से कंटेन same element, then determinant value vanishes। तो वो आपके पास जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वहां पे 0 आएगा। बहुत ही सिंपल काम है। लाइक अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं आई एम हैविंग 2 3 2 3, व्हाट इज हैपनिंग हियर? हाँ जी, 2 3 2 3। यहां पे क्या है, R1 इक्वल टू क्या है, R2। If any two row or any two columns, like I'm having C1 equal to C2, तो whenever you are going to expand, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो हम हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। इन केस ऑफ 3/3, सपोज आई एम हैविंग 2 3 4 3 4 5 2 3 4, फाइन। सपोज वी एक्सपेंडेड बाय R1, तो R1 के थ्रू अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज व्हाट यू शुड बी लेफ्ट विद। तो आई हैव मेड एक्सपेंशन वाया R1, यू कैन चेक इट आउट। तो जब आपने यहाँ पे R1 के थ्रू एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेट वी चेक नाउ। That is equal to 0, you can check। तो एक एक्सपेंशन आपने करके देखना है, एग्जांपल के लिए आप वहां पे करके देख सकते हो। यस, बट वन मोर थिंग, नाउ अगेन वेन एवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स एट योर हैंड, सपोज मेरे को ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया गया, लाइक 2 5 7 3 6 9 2 5 7। नाउ इन ऑल सच डिटर्मिनेंट आपको मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू को निकालो, ठीक है। व्हाट इज वन वे विद यू, आप उसको एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। व्हाट इज द अदर वे, अगर आप वहां पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे ना, यू कैन चेक यहाँ पे जो R1 है वो R3 के क्या है, इक्वल है। तो यू सिंपली मेंशन दिस थिंग, क्योंकि R1 R3 के इक्वल है, वैल्यू इक्वल टू 0, फिनिश। तो जब हम सम करेंगे, सम हम ऐसे करके चलते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मान लो मेरे को ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया गया, लाइक ABC, देन BCA ABC। I want to get its value, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने का टेक्निक क्या है, आप चेक कर लो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। या तो एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन तो हमने करना ही नहीं है, एक्सपेंशन तो हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी लगाने के लिए है ही नहीं, बात ही खत्म करते हैं यहाँ पे। एक्सपेंशन के लिए तब चलेंगे जब आप प्रॉपर्टीज के लिए बिल्कुल मतलब अब हेल्पलेस हो जाओगे कि अब कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो एट द एंड मोमेंट वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट, अदरवाइज यू हैव टू ऑलवेज थिंक अपॉन इफ देयर इज एनी प्रॉपर्टी दैट कैन वर्क इन योर फेवर। नाउ यहाँ पे क्या है, अगेन यू कैन चेक R1 क्या है, R2 के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे R1 में R1 यहाँ पे क्या है, R3 के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे R1 R3 के इक्वल है तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो डेट इज द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब ये प्रॉपर्टीज का मॉड्यूल जो है, अभी आपकी 50% प्रॉपर्टीज भी नहीं हुई है, आप एक तरीके से यहाँ पे ये कह सकते हैं। अभी जो आपका अपकमिंग मॉड्यूल है, ओके, उसमें भी प्रॉपर्टीज ही आपकी जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करके चलेंगे। तो टिल दैट टाइम आप इन जो है कंसेप्ट को, लाइक स्विचिंग प्रॉपर्टी,
ओके जब हम कोई भी क्या करते हैं एडजेसेंट रो या कॉलम को आपस में क्या करते हैं इंटरचेंज, ओके तो डिटर्मिनेंट का साइन वहां पे क्या होता है चेंज हो जाता है। जो पहला प्रॉपर्टी था डेट वाज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टेक ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। एंड देन थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है रेपिटेशन प्रॉपर्टी, व्हेन एनी ऑफ टू रो और कॉलम दे आर आइडेंटिकल then value of determinant in that case okay will always turn out to be equal to 0. We have no need to simplify it, we have no need to expand it, हम वहाँ पे डायरेक्ट अपना जो कंक्लूजन है वो प्लॉट कर सकते हैं। फाइन, तो गो थ्रू ऑल दीज प्रॉपर्टीज, थैंक यू।